दूसरा है आपका लिखना है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण भैया कैसे होता है, ठीक है, ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया। वायु प्रदूषण भैया कैसे हो जाता है, वायु प्रदूषण उसे कहते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर आज मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, कक्षा 12 कक्षा 10, ठीक है, दोनों क्लास के लिए एकदम मेन क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है भैया, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, इसके बारे में बहुत सवाल आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये 6 नंबर का आता है। अगर आपको पता हो जाएगा तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए, ठीक, दोनों भाइयों के लिए है, दोनों क्लास के लिए, कक्षा 10 और कक्षा 12। ठीक है, मेन क्वेश्चन है भैया। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बहुत पूछता है, पर्यावरण प्रदूषण पूछ लेगा, ठीक है, और या भूम, ठीक है, भूम के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर आ गया क्वेश्चन में प्रश्न पूछ लिया, ठीक है, कि पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। अगर आ गया सवाल में कितने प्रकार के, ठीक है, कितने प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भैया आते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार बताइए या इन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये चीज आ जाएगा तो आपको लिखना है। ठीक है, हेडिंग डाल के, मान लीजिए आपको हेडिंग नहीं मालूम, ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि हम अपने बूते हम हेडिंग बनाएं। ठीक है, हम मान लीजिए हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो हमको देखना है कि पर्यावरण प्रदूषण, सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे, इसके बाद में हम 3 हेडिंग हम रख देंगे किताब का और 2 हेडिंग हम अपने पास से बना लेंगे। ठीक है, तो हमको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगर हमको आ रहा है सारा हेडिंग, अगर सवाल फंस गया तब तो हम उठा के पूरा क्वेश्चन बना देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो 3 हेडिंग हम क्लियर करेंगे और 2 हेडिंग हम अपने पास से बना देंगे, हमको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आप लिखो, आप लिखो पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण ये आपका हेडिंग हो गया, पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य। ठीक है, अब इसके बारे में हमको क्या करना है, हमको 3 या 4 लाइन बहुत बढ़िया से बना के लिख देना है कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे बारे में क्या बताता है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय हमको करना चाहिए, है ना, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन। ठीक, इसके बाद में हमको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, दूसरा हेडिंग आपका बन जाएगा, यहाँ पे लिखना है ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। अब इसके बारे में आपको क्या करना है, 2 या 3 लाइन लिख देना है कि पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको यहीं पे लिख देना है, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो अब क्या करना है, प्रदूषण के प्रकार आपको लिख देना है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना है नंबर 1 करो, ठीक है, जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण। दूसरा है वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण। इसके बाद में लिखना है मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक, ये हो गया आपका, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये हो गया तीसरा हेडिंग। ठीक है, चौथा हेडिंग है, ठीक है, चौथा हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, ये आपके हो गए प्रदूषण के प्रकार। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया, पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण।
अब क्या करना है, जल प्रदूषण में हमको क्या लिखना है, जल प्रदूषण में आप हेडिंग रखो यहाँ पे, ठीक है। पहला हेडिंग रखो, आपको लिखना है, पहला हेडिंग आपको लिखना है जल प्रदूषण, ठीक। जो आप प्रकार लिख दिए हैं प्रदूषण के प्रकार आपको लिख देना है। इसके बाद में आपको हेडिंग नंबर 1 नंबर 2 करके आपको लिख देना है, तो बहुत अच्छा नंबर उठेगा। अब आपको लिखना है जल प्रदूषण, ठीक है। तो जल प्रदूषण में हमको क्या लिखना है, ठीक है। जल प्रदूषण हमको लिखना है कि जल प्रदूषित कैसे हो जाता है। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी है, ठीक है, हमारा हम एक बाल्टी में पानी भरा रखा हुआ है, हम जो है उसमें उठा के गंदा कोई सामान फेंक दें तो क्या वो पानी दूषित हो गया, तो उसी को बोलते हैं जल प्रदूषण। जैसे कोई तालाब है, ठीक है, तालाब में अगर जैसे तालाब भरा हुआ है, पानी उसमें बरसात हुआ, तालाब में पानी भरा हुआ है, उसमें मछलियां रहते हैं, अनेक प्रकार के जीव कीड़े मकोड़े रहते हैं, उसमें गांव के लोग जाते हैं, उसमें अपने भैंस गाय सब नहलाते हैं, है ना। तो क्या होगा कि उसमें अगर हम कूड़ा करकट डालेंगे, है ना, तो वो तालाब का पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, है ना। उसमें हम ले जाके गांव का कूड़ा करकट उसमें डालेंगे तालाब में, तो वो तालाब जो है दूषित हो जाएगा। तो हमारे जो गाय भैंस होती हैं, बकरी होती है, उसमें जब पानी पिएंगी तो वो पानी की जब पीती है ना, तो उनके राह उनके नट्टी में चला जाएगा, शरीर के अंदर चला जाएगा, पॉलीथीन या कोई भी चीज चला जाएगा, तो क्या होगा, पशु मर सकते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं जल प्रदूषण, ठीक है। अब आप ऐसे बना के आपको लिख देना है। फिर आपको दूसरा है, आपका लिखना है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण भैया कैसे होता है, ठीक है, ये आपका दूसरा हेडिंग हो गया। वायु प्रदूषण भैया कैसे हो जाता है, वायु प्रदूषण उसे कहते हैं जैसे कोई चीज हम चीज जला दें, ठीक है, जैसे पन्नी पॉलीथीन ये सब ये चीज हम जब जलाते हैं तो जो हमारा धुआं जाता है ना, तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं इसमें मिक्स हो जाता है, वायु में हवा में मिक्स हो जाता है, और वो हवा आता है जब इंसानों द्वारा सांस लिया जाता है, तो सांसों द्वारा वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, तो क्या होता है उसमें बीमारियां होती हैं, है ना। तो उसी को हम कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है। ये आपको बना के लिख देना है ऐसे। फिर है तीसरा हेडिंग आपको रख देना है मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण का मतलब भैया क्या होता है, मृदा प्रदूषण का मतलब भैया होता है जैसे कोई मरा हुआ जानवर, ठीक, कोई मरा हुआ जानवर उसको अगर हम ले जाए खुले में फेंक दें, ठीक है, तो वो जो सड़ेगा, है ना, जब फटेगा वो, तो वो जो है हवा के जरिए, ठीक है, वो मतलब उसका गंध जो होगा वो उड़ेगा। तब जब मनुष्य के पास जब ऑक्सीजन में आएगा, वो सांस लेगा, है ना, तो वो अंदर जाएगा तो कहेगा यहाँ बहुत बदबू आ रहा है ना, तो उसी को कहते हैं मृदा प्रदूषण। तो उसको हम क्या करें, मरा हुआ जानवर अगर हम कहीं खुले में फेंकते हैं तो उसको हम कहते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण रोकने का एक ही उपाय है, अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसको हम गड्ढा खोद के दफना दें, ठीक है, तो वो आपका बहुत स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है, आपका हवा कभी दूषित नहीं होगा, आप अच्छे से जी सकोगे, है ना। तो मृदा प्रदूषण उसे कहते हैं मरा हुआ जानवर को हम खुले में ना फेंके, उसको गड्ढा खोद के उसमें दफना दें, ठीक। ये आपका हो गया मृदा प्रदूषण। फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। अब भैया ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है, ठीक, इसको भी देख लीजिए। ध्वनि प्रदूषण के मतलब भैया ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, अब हमारे बगल में कहीं शादी है या पार्टी है, मुंडन है, कुछ भी है, या ऐसे भी कोई लाउड स्पीकर खूब तेज करके बजा रहा है ना, तो हम यहाँ हमको पढ़ाने में हमको तकलीफ हो रही है ना, हमारे कानों में आवाज गूंज रहा है, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ साउंड का कुछ हो रहा है ना, आवाज आपके पास आ रहा है, तो आप कहोगे कि यार भैया कैसे पढ़ा रहे हैं, उसमें साउंड बहुत अलग से आ रहा है ना, हमको डिस्टर्ब होगा पढ़ाने में और पढ़ने में, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण जब तेज तेज हॉर्न बजते हैं, है ना, साउंड डीजे बाजा बजता है, तो उसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसके बारे में आपको ऐसे बना बना के लिख देना है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा भैया, पहला हेडिंग तो आपका ये हो गया, दूसरा हेडिंग ये हो गया, तीसरा हेडिंग आपका ये हो गया, चौथा हेडिंग ये हो गया, पांचवा हेडिंग ये हो गया, छठा हेडिंग ये हो गया, सातवां हेडिंग हो गया। अगर हेडिंग जोड़ते तो 7 हेडिंग आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा आपको नंबर मिलेगा। अब इस सब के बारे में ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा तो 2-3
चार लाइन लिखना है। ऐसा नहीं कि एक कॉपी में हम नोट कर दें और पूरा एक ही जैसे हम लिख दिए जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण के एक पेज हमने यहाँ पे लिख दिया पेज की साइड में, इसके बाद में जल प्रदूषण जल प्रदूषण, अब पूरा पेज भर दे हम एक ही स्केच का पूरा पेज भर दे। ऐसे हमको नहीं करना है। हम एक स्केच डालेंगे, एक पेज में हमको दो लिखना है, ठीक है, दो लाइन छोड़ के। हाँ, हमको 2 स्केच लिखना है और 2 स्केच का हमको 3 या 4 या 5 लाइन लिखना है, ठीक। अगर आप कक्षा 10 में हो तो भी आपके लिए बहुत मेन है, अगर आप कक्षा 12 में हो तो भी आपके लिए बहुत मेन है, ठीक है। ये प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, है ना, इसके बारे में सवाल आता है और 100% आता है, हर साल आता है, ठीक। तो ये रहा भैया आज की इस वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमने बता दिया कैसे लिखना है, कैसे शॉर्ट को हमको बनाना है ना। आप जितना शॉर्ट बनाओगे उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक। तो चलिए हम मिलते हैं कल वाले वीडियो में एक जबरदस्त वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।